फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस बाय विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज मैं आपके सामने एक सर्कुलर लेकर के आई हूँ जो कि रिक्रूटमेंट रूल है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी वालों के लिए। ठीक है, 19 सब्जेक्ट की क्या यहाँ पे आया हुआ है। अब बेटा, इसमें आपको देखना ये है, फोकस इस पर करना है कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो यहाँ पे किसके लिए बाउंडेशन है, कहाँ पे चेंजेज आए हैं। ठीक है, हमें फोकस उस चीज़ पर करना है। तो क्योंकि आप लोगों ने ये वाला जो नोटिस आया हुआ है आप सभी ने कहीं ना कहीं से सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तक ये ये क्या बोलते हैं न्यूज़ है वो न पहुँची हो, क्योंकि ये आप तक पहुँच गई होगी। अब बेटा, मुझे जो दिखाना है और मुझे जिस चीज़ पर बात करनी है मैं आपको वहाँ तक ले चलती हूँ। ठीक है, ये आप देख लेना बेटा। ठीक है, इसको देखते जाना। टिक सब पे लगा दी हूँ, जिस जिस चीज़ पर फोकस करना है उन चीज़ों पर मैंने टिक लगा दिया है। देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है ये भी आप देख लोगे। ठीक है, पे स्केल भी देख लो, नंबर ऑफ पोस्ट भी देख लो, क्लासिफिकेशन देख लो, आपको लेवल कौन सा है, 8 है, पे स्केल का क्या होगा देख लो। ये भी जहाँ पे मार्क नहीं की हूँ अभी मैं मार्क करने जा रही हूँ उस पॉइंट को देखना। ठीक है, नॉट एक्सीड 30 ईयर। एज क्या बोल दिया, एज को पर बाउंड लगा दिया उसने, बॉन्ड लगा दिया एज पर कि क्या होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा एक चीज़ और रिलैक्सेशन किसको दिया है, जो गवर्नमेंट में नौकरी करते होंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, यानी कि उनकी 35 हो सकती है। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान दो कि ये पीजीटी वालों के लिए ये 30 ईयर क्या एज सही एज है, एज जो है क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो बेटा बिल्कुल भी ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत मिनिमम हो गया, ये एज जो है बहुत मिनिमम हो गया। जब आप कंटिन्यू करते चलते हो तब आप जा करके 30 ईयर से पहले सब कुछ अपना क्लियर कर लोगे। जैसे आप 10th करोगे ही करोगे, तो 10th मान लो 16 से 17 में करते हो। ये शहर के बच्चों का मैं बता रही हूँ। ठीक है, शहर के बच्चों का 10th की उन्होंने 16 से 17 एज में। ठीक है, 12th उन्होंने किया 18 to 19 ईयर में। ओके, ग्रेजुएट उन्होंने किया ग्रेजुएट अपना किया 21 से 22। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने किया, पोस्ट ग्रेजुएट वो हो गए 23 से 24। ठीक है, अभी उनका बीएड बाकी है। ठीक है, अब वो बीएड किए 25 से 26, यानी कि उनकी एज, शहर के बच्चों की एज 25 से 26 हो गई बीएड पोस्ट ग्रेजुएट करने में। ठीक है, उन्होंने इतना कर लिया। अब देखो बेटा, ये तो है नहीं कि सबकी एज इसी पर हो। ठीक है, हो सकता है 1-2 साल किसी ने लेट एडमिशन लिया हो, या हो सकता है कि वो गांव से बिलोंग करता हो। तो उनकी एज देख लो कि अगर वो 17 to 18 में करते हैं अपना 10th, 19 to 20 में करते हैं अपना 12th। ठीक है, ये 10th हो गया, 12th किए। उसके बाद 20 to 23 ईयर में उन्होंने ग्रेजुएट अपना किया। पीजी उन्होंने 24 से 25 साल में की। ठीक है, 25 साल में उनकी पीजी हो रही है। तो बीएड 2 साल का है, आप सभी को पता है, 27 साल में की। 27 साल में उनकी बीएड हुई। ठीक है, 27 साल में। अब मान लो कि 27 में जब कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तब कहीं ना फेल हुए हों, ना कुछ कभी रुका हो किसी कारणवश, तब मैं तब की बात बोल रही हूँ। आप देखे होगे कि शहर के जितने भी बच्चे हैं सारे टीचिंग में तो आते नहीं हैं। ठीक है, सारे बच्चे 100% टीचिंग में आ जाएं पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो आप मेल कैंडिडेट्स को देखते हो, मेल कैंडिडेट्स में भी बहुत कम आते हैं टीचिंग में, बहुत कम आते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स भी आते हैं। तो अब फीमेल कैंडिडेट्स इसमें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स आती हैं टीचिंग में ज़्यादा। अब बताओ, एक फीमेल के अनुसार सोचो, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूँ और भी फीमेल होंगी, उनके हिसाब से सोचो कि वो अपना 27 में मान लो कि कंटिन्यू रखी तो उनका बीएड हुआ, बीएड तक वो पहुँच गई। एमएससी बीएड करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो, ठीक है, पहुँच गई। इसमें भी वो क्या होती हैं कि मान लो कि बीएड तक 27 में वो कर ली,
उसके बाद उनकी अगर शादी हो गई उसी समय और 27 पूरा की शादी हो गई, अब ऐसा नहीं है कि उनका 30 हुआ तो तुम आपके लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है, नहीं नहीं, आ गया है, 30 की हो गई हो आप, आपके लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है, आप फिल कर सकती हो। ऐसा तो है नहीं, रिक्रूटमेंट का अता पता कहीं नहीं होता किसी का भी। आप केवीएस का देख लो, कितने दिन से बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं ना केवीएस का, उसकी अभी तक वैकेंसी नहीं आई। सुपर टेट की आप सब जगह की हालत देख लो, सारे स्टेट सेंट्रल सबकी देखो हालत यही है, वैकेंसी नहीं है। लेकिन एज की बाउंडेशन हो गई, एज 30 आपको पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी एज जो 30 ईयर है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर दिया गया। बेटा ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, खासकर फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बेटा किसी तरह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो अपना एमएससी कंप्लीट करती हैं, एमएससी के बाद अगर शादी हो जाती है, लगभग सबकी शादी 25-26 में हो ही जाती है, 25-26 में लगभग फीमेल की शादी लगभग हो ही जाती है 100%। फैमिली संभालो बेटा, फैमिली संभालते संभालते ही 30 साल हो जाती है। अब वो बीएड की हैं उसमें कि नहीं की हैं, मान लो सपोज दैट उन्होंने बीएड कर भी लिया है, तो बेटा आपने, जिसने ये रूल रेगुलेशन बनाया, उसने फीमेल के बारे में कहाँ सोचा। मेल का तो मैं मान सकती हूँ कि 1% पॉसिबल भी है, 1% वो भी, क्योंकि बेटा ये जो एज लिमिट कर दिया बहुत कम है। इसके लिए मैं दरखास्त करती हूँ, मैं अपील करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ कि एज पर पुनः आप विचार करें। इसमें बहुत सारी फीमेल, बहुत सारे मेल रह जाएंगे जो कि फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनको फॉर्म भी फिल नहीं करने दिया जाएगा। प्लीज इस पर आप पुनः विचार करें और इसमें थोड़ा सुधार करें, थोड़ा ही सुधार करें, लेकिन करें। एज बहुत कम है, पीजीटी वालों के लिए ये एज बहुत कम है। तो प्लीज आप सभी से अपील है कि आप सभी मेरे साथ हों और इसके लिए बोले नहीं, इसको बढ़ाया जाए, इस पर पुनः विचार किया जाए। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ पुनः विचार करके इस एज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। फीमेल के बारे में भी सोच लीजिए, सबके घर में फीमेल होगी, उनके बारे में सोचिए, उनको भी मौका दीजिए, मेल को भी दीजिए और फीमेल को भी दीजिए, सबको दीजिए। थोड़ा, सिर्फ थोड़ा सा एज बढ़ा दीजिए। बहुत मिनिमम एज हो गया है पीजीटी वालों के लिए। तो प्लीज़ बेटा अगर आप मेरे साथ हों तो कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।